हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के संस्कृत का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं की प्रत्येक लाइन की व्याख्या बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर PDF के साथ आपको उपलब्ध कराएंगे। आज हम इस पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण व्याख्या की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पाठ। चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। समाजस्य यानं पुरुषै नारीभिश्च चलति। समाज पुरुष और नारी के द्वारा चलता है। साहित्ये अपि उभयो, उभयो मतलब दोनों, मतलब कि स्त्री और पुरुष। समानम महत्वम, दोनों का समान महत्व है। आधुना सर्वभाषासु, आज के डेट में सभी भाषाओं में साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परः सन्ति यशश्च लभन्ते। आधुनिक युग के सभी भाषाओं में संस्कृत साहित्य की रचना करने में स्त्रियां भी तत्पर हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य का समृद्ध प्राचीन काल में ही आधुनिक मतलब न्यू कवियों द्वारा उसको संवर्धित किया गया है। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। येन साहित्यनिधिपुरेण तसाम योगदानम ज्ञाते। इस पाठ में उन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा करेंगे जो साहित्य के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं। आइए अब पाठ यहाँ से शुरू हो रहा है। पाठ में हम बताएंगे यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपको बनते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुलम संस्कृत साहित्यम, आपकी अभ्यास में प्रश्न है विपुलम किम अस्ति, तो विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। अब फिर पूछा है संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, तो संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः और शास्त्रकारैश्च संवर्धिता। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यांच रचने संरचने च यथा पुरुषः दत्तचितः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि तथावधानः। मतलब कि वैदिक काल में शास्त्रों की और काव्यों की रचना करने में और उसका संरक्षण करने में दत्तचिता मतलब होता है मन लगाकर। जिस प्रकार पुरुष कार्य कुशल करते थे उसी प्रकार स्त्रियां भी उनका सहयोग करती थी। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः
प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋषिका मतलब स्त्रियों, ऋषि की पत्नी। वैदिक युग में ऋषि एवं उनकी पत्नी दोनों ही मंत्र की क्या करते थे? रचना करते थे। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा गया है कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शन में किनका निर्दिष्ट किया गया है। अब उस 4 ऑप्शन में मतलब कि उस अथर्ववेद में 5 ऋषियाँ माने ऋषि की पत्नी कौन कौन है? यमी, यपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभरिणी इत्यादि। ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां का निर्देशित किया गया। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूमचिति वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति। अर्थात कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? मैत्रेयी। क्या नाम है? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी दार्शनिक सिद्धांत में रुचि रखती हैं, निर्देशित की हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा देती हैं या शिक्षा मिलता है। जनकस्य सभायाम सार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी बैठती थीं। यहाँ पर देखिए वर्तमान क्रिया के साथ अस्म लगा है। कभी कभी वर्तमान क्रिया के अंत में अस्मा शब्द जोड़ करके भूतकाल बनाया जाता है। इसका भूतकाल यानी लंग लकार में हमने चर्चा की है। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदान्तनुशीलनपरायः सुलभयाम वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी वेदांत का ज्ञान रखने वाले यानी वेदों को ज्ञान रखने वाले अनेक स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आइए थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवियत्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 मतलब 40, सार्धशतम मतलब अर्ध मतलब आधा, शतम मतलब 100 मतलब 150 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। मतलब उसमें हैं लौकिक साहित्य में कितने पद हैं? 150। तासु जिनमें बीजांग का प्रथम कल्पा वर्तते, जिनमें बीजांक का नाम प्रथम आता है, विद्यमान है। सा च श्याम वर्ण सिद्धति पदेन स्फुटी भवति। श्याम वर्ण, श्याम मतलब कि श्याम मतलब काला, बीजांक थे कैसी थी? काली थी। उनके बारे में सर्व शुक्ल के द्वारा क्या कहा गया है? नीलोत्पल दल श्यामम बीजांक जानता वृथैव दंडिता प्रोक्ताम सर्व शुक्लाम सर्वसती।
अर्थात नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल मतलब नीले कमल के समान, श्याम दल, नीलोत्पल दल श्यामा, श्याम वर्ण, बीजांक को जो नहीं जानता है वो सर्व शुक्ल के द्वारा उसको क्या कहा गया है, व्यर्थ कहा गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तस्याह कालः, तस्य काल उनके समय में, किनके समय में, विजांक के समय में, अष्टम शतक मृत्युनुमिते, अष्टम शतक, अष्टम माने 8, शतक माने 100, 8वीं शताब्दी, नुम्यते, नुम्यते माने अनुमानित किया गया है। चालुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका। अब विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की। विजांक इति बहवः मन्यते, अर्थात कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका विजांक थी। किंच शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्वफुटपदे प्रसिद्धता। दक्षिण भारतीय कवियत्रियों में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा आदि स्त्री कवियां प्रसिद्ध हैं। आइए थोड़ा सा और है, आगे है, उसको भी हम क्या करें, पढ़ लेते हैं। विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः आसन्तीति विदितमेव। यानी विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा की संरक्षणाय मतलब रक्षा के लिए प्रयास किया है, वह क्या है, विदितमेव मतलब जानकारी है, प्राप्त है। तेषामन्तः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो अभवन। उनके पूरे राज्य भवन में संस्कृत की रचना करने के लिए क्या हो गए, संस्कृत कुशल रचनाकार हो गए। कंपणरायस्य चतुर्थदशकं राज्ञी गंगा देवी। यहाँ पे है चतुर्दशकम, चतुर्दशकम मतलब 14वीं शताब्दी में कंपण राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी। उन्होंने किस काव्य की रचना की, मधुरा विजयम। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, मधुरा विजयम की रचना किसने की, गंगा देवी। गंगा देवी किनकी पत्नी थी, तो कंपण राय की पत्नी थी। इति महाकाव्यम स्वसामिनो विजय घटनाम आश्रित्य रचयत। जो काव्य की रचना की मधुरा विजयम की, उनमें अपने स्वामी के विजय घट के आश्रम में की। मतलब वो रचना कहाँ की, अपने ही स्वामी की विजय घटना आश्रित्य मतलब उनकी आश्रम में की। तत्रालंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। उनमें अलंकारों को, तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश मतलब उसमें प्रस्तुत किया गया है, रखा गया है। उनमें अलंकारों का मतलब क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अलंकार मतलब जानते हैं, मतलब जिनके द्वारा वाक्य क्या हो, सुंदर हो, मतलब पढ़ने में और सुनने में।
तस्मिन्नेव राज्ये षोडशशतके शासनं कुर्वतः अच्युतरस्य राज्ञः तिरुमलाम्बा। अब तिरुमलाम्बा किसकी पत्नी थी? अच्युतरास्य की। वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपूक काव्यम रचयत। अब चंपूक काव्य की रचना किसने की? तिरुमलाम्बा। अब तिरुमलाम्बा किसकी पत्नी थी? अच्युत राय की पत्नी थी। अच्युत राय की पत्नी थी। तत्र संस्कृत गधस्य छटा मतलब सुंदरता। समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। जिनमें संस्कृत गद्य की सुंदरता पद के माध्यम से क्या है? शोभते हैं, सुंदर दिखते हैं, सुशोभित हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदामापि तत्रैव लभ्यन्ते। अर्थात संस्कृत साहित्य में दीर्घतम मतलब लंबे समय तक समस्त पद मन सभी पदों में प्रयोग हुआ है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक की संस्कृत लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव। उनका काल क्या है? 1890 से 1953 ईस्वी के बीच। नामधेय विदुषीम अतीव प्रसिद्ध। मतलब कि वर्तमान काल में संस्कृत साहित्य की लेखिका पंडित क्षमाराव अतीव प्रसिद्ध मतलब क्या है? अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। त्वया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषु जीवनचरितम शंकरचरितम इति रचितम। अब शंकरचरितम की रचना किसने की? पंडित क्षमाराव। फिर जीवनचरितम की रचना किसने की? पंडित क्षमाराव। किनके? अपने पिता। गांधी दर्शनम प्रभाविता सत्याग्रहिता मीरा लहरी। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद ग्रंथ प्रवीणवती। इन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह, यहाँ पे है देखिए सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी उनकी काव्य की रचना है। कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति अनेक पदों की रचना की। फिर है वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पादीक्षित वनमाल भावलकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियो अनुनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरीयन्ति। अर्थात अभी के लेखन कार्य में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि अनेक कवियाँ इस साहित्य को पूर्ण करते हैं। ये रहा आपके सभी पाठ्य पुस्तक की प्रत्येक लाइन की व्याख्या। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हम अपनी अगली वीडियो में इस संपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर को PDF के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।